जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। जो है उस पर कब्जा किए हुए हैं, जो लिमिटेड हमारे सोर्सेज हैं उस पर कब्जा इन लोगों का है। अगर ये लोग वापस बाहर जा रहे हैं, अपने देश जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, अच्छा कदम है एसआईआर जो हो रहा है। लेकिन एसआईआर से जुड़ी एक बुरी खबर है जिसकी चर्चा आजकल काफी हो रही है। पिछले काफी समय से देखा जा रहा है कि जो लोग इस ड्यूटी में लगे हुए हैं, जो लोग एसआईआर का काम देश भर में कर रहे हैं या करने वाले हैं, उन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीएलओ कौन है। आपको बताते हैं जो बीएलओ है, बूथ लेवल ऑफिसर, इनकी कोई अलग से नियुक्ति नहीं होती है कि इनके जिम्मे ये काम सरकार सौंप रही है तो अलग से लोगों को नियुक्त किया जाए या इनको रिक्रूट किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बूथ लेवल ऑफिसर जनरली होते हैं जो हमारे टीचर स्कूलों में लगे हुए हैं, जो सरकारी कर्मचारी में टाइपिस्ट हैं और किसी काम में लगे हुए हैं, उन लोगों की एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई जाती है बीएलओ के लिए। तो आप सोचिए, ये लोग अपना काम तो करते ही हैं, अपने काम का तो इन पर पूरा दबाव है। जो शिक्षक है वो काम करेगा ही, चाहे वो उसको पूरा पढ़ाना भी है, बच्चों को अपना सिलेबस भी पूरा करवाना है, चाहे वो ऑफिस का काम है उसको करना ही है। उसके साथ साथ इनको सर्वेक्षण करना पड़ता है। और एक बीएलओ जो है, बूथ लेवल ऑफिसर है, उसके जिम्मे एक बूथ का काम होता है जिसके तहत लगभग 1000 वोटर्स आते हैं। तो जब वोटर लिस्ट बनती है और एसआईआर का काम हो रहा है तो इन लोगों का 1000 घरों में, हर वोटर के घर में जा जाके इनको वेरीफाई करना है कि जो वो वोटर रह रहा है वो देश का नागरिक है, उसके पास सारे दस्तावेज हैं, कितने समय से रह रहा है। कोई अगर मर गया है तो उसका नाम सूची से हटाना है, कोई गलत तरीके से रह रहा है तो उसके बारे में डिटेलिंग इकट्ठा करनी है, कोई बहुत समय से नहीं रह रहा है, कहीं और रह रहा है, कहीं और वोटर लिस्ट में उसका नाम है, उसके बारे में पता करना है। तमाम तरह की सूचनाएं लेनी है, इकट्ठी करनी है, फिर सिस्टम पे जाकर उसको अपलोड करना है। अब कई बार सिस्टम जो है क्रैश हो जाता है, चलता नहीं है, डिजिटल इंडिया है, सब काम ऑनलाइन होता है, सबको पता है कि कंप्यूटर्स पे बैठते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ये प्रॉब्लम्स ये फेस करते हैं। कई कई बार रातों को जागना पड़ जाता है क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि आपको पूरा डाटा सुबह तक इकट्ठा करना है, देना है, जो आप इकट्ठा करके लाए हैं वो आपको भर के देना है। सिस्टम क्रैश हो जाता है, दोबारा से एंट्री होती है। स्ट्रेस
इसलिए बहुत ज़्यादा हो जाता है इन पर। एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि एसआईआर के कारण जो माहौल देश में बना हुआ है, और सब ज़ाहिर सी बात है, जो पार्टीज, बहुत सी ऐसी पार्टी हैं जो काफ़ी हद तक फर्जी वोटर्स के जो वोट मिलते हैं उस पर उनकी हार या जीत निर्भर करती है, या अच्छा परफॉर्मेंस। तो ऐसे में ये पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, उनके वर्कर्स इसका विरोध कर रहे हैं। तो जब ये बीएलओ इन लोगों के घर जाते हैं तो जो वर्कर्स इन लोगों के होते हैं, आसपास जो इकट्ठा मोहल्ला होता है और रेजिडेंट होते हैं, वो अगर सपोर्टर होते हैं उस पार्टी के, तो वो इसका विरोध करते हैं, कई बार बदतमीजी करते हैं, जानकारी देने से मना कर देते हैं, इनकी बेइज्जती कर देते हैं, कई बार इनकी पिटाई भी हो जाती है, हाथापाई भी हो जाती है। तो ये सब चीजें बीएलओ फेस कर रहे हैं, और ऐसे में इन पे काम का प्रेशर तो है ही, क्योंकि इन पर ऊपर से एक ऑर्डर आया हुआ है कि आपको फला समय में फला चीजें पूरी करके देनी है। और बहुत ही सख्त तरीका अपनाया जा रहा है कि पता ये भी चला है कि जो बीएलओ अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, कईयों के खिलाफ एफआईआर हो गई है, कईयों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये जो स्ट्रेस लेवल है ये बहुत ज्यादा है इन पर। अच्छा काम कर रहे हैं बीएलओ, लेकिन उसके बदले जो एक स्ट्रेस लेवल जो उनको दिया जा रहा है, और बदले में क्या मिल रहा है इनको, जो 12,000 रुपए जो पता चला है कि हर साल इनको मिलते हैं इस काम के लिए, प्लस इस बार एसआईआर का विशेष अभियान चलाया जा रहा है तो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो ये इनको मिल रहा है, बदले में इनको कितनी सारी स्ट्रेस मिल रही है, और स्ट्रेस के अलावा इनकी जो अपनी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो समझने को कोई तैयार नहीं है। जैसा कि खबर ये भी आई थी कि एक बीएलओ था, उसकी शादी होने वाली थी, उसको छुट्टी नहीं मिली, और इसके चलते उसने स्ट्रेस में सुसाइड कर ली। खबर है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस तरह की खबरें आ रही है कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि काम का दबाव इतना ज्यादा, उस पर सख्ती है। आप सोचिए, काम का दबाव होता है, आदमी फिर भी उसको निभा लेता है, दिन रात मेहनत करके काम करके वो काम कर लेता है, लेकिन जब उसमें डर भी रहता है, प्रेशर भी रहता है, दबाव है, एक तरफ स्ट्रेस है और दूसरी तरफ डर है नौकरी खोने का, तो ऐसे में जो दोनों मिलके जो स्ट्रेस डाल रहे हैं बीएलओ को, वो बहुत ही एक अच्छी बात नहीं है। अच्छा काम हो रहा है, लेकिन ये जो काम जिस तरीके से हो रहा है, जिस तरह से इन लोगों पर के सर पे डंडा कर दिया गया है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। उसमें कहीं ना कहीं मानवीय एंगल आना ही चाहिए। और इस पर अभी जो खबर आई है, चुनाव आयोग ने 1 हफ्ता की डेट जो है वो बढ़ा दी है। अच्छा कदम है ये, और शायद जो फीडबैक उनको मिली होगी, उनको लगा होगा कि बहुत जल्दबाजी में हो रहा है, इतना प्रेशर नहीं ले पा रहे हैं, उस पर की जो सख्ती बढ़ती जा रही है वो भी गलत है। एसआईआर का काम नो डाउट हम इंडियंस के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो इलीगल तरीके से हमारे देश में बाहर के लोग रह रहे हैं, जाली कार्ड, और बाहर के जब लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ के नागरिक नहीं होते हैं, कई बार बहुत से अपराधों में लिप्त होते हैं, गलत कामों में लिप्त होते हैं, नौकरी करते हैं, यहाँ पे चोरी वगैरह भी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ के नहीं होते, कई बार भाग भी जाते हैं, क्योंकि यहाँ के नागरिक तो है नहीं, सालों साल रहते हैं, और जब इस तरह के घटनाओं को अंजाम देते हैं तो भाग जाते हैं। दूसरा, हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर ये लोग एक तरह से एक्स्ट्रा बोझ बना हुआ है, जिसके चलते हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे में एसआईआर का काम एक अच्छा काम है, इसकी शुरुआत हुई है, इससे जो इलीगल तरीके से लोग रह रहे हैं वो वापस जाएंगे। लेकिन इस काम को करने के लिए जो मापदंड अपनाए जा रहे हैं, खास तौर पर बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर के उसको जो टैकल किया जा रहा है, जो एड्रेस किया जा रहा है, वो थोड़ा गलत है। उसको देखने की सरकार को जरूरत है, और ये समझना चाहिए कि अच्छा काम हो रहा है, इसको अच्छे तरीके से निपटाया जाए, और जो लोग ये काम कर रहे हैं उनका जो मेहनत है, उनकी जो स्ट्रेस है, उसको देखा जाए, मानवीय एंगल को जरूर ध्यान में रखा जाए। तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय था, इसलिए हमको लगा कि आई ऑफ ट्रुथ के जरिए हम ये टॉपिक आपके सामने लाएं, दर्शकों को बताएं कि अगर आपके पास बीएलओ आता है तो आप समझिए कि उसका ये काम है। अगर वो आपके बारे में कोई जानकारी मांग रहा है तो ये उसका काम है, आप उससे गलत व्यवहार नहीं कर सकते, उसके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। दूसरा, प्रशासन को भी बीएलओ के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल कम होना चाहिए, और पर्सनल अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको जरूर एड्रेस करना चाहिए। काम तो करना ही है, काम करने से कोई पीछे नहीं रहता, लेकिन उसके साथ जो वर्किंग कंडीशंस होती हैं वो जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। कोशिश यही रहती है कि आई ऑफ ट्रुथ के जरिए मैं उन मुद्दों को उठाया जाए
जो थोड़े कहीं दब जाते हैं और मुद्दे सामने आ जाते हैं, लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं हमारे आसपास, हमारे चाहे वो पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो कोई और एंगल हो, उस पर चर्चाएं कम होती है। और ये मुद्दा हमें लगा एक अहम मुद्दा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, तो आज हम आपके सामने आ गए हैं। और बार बार हम आपको यही कहते हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। हमारे कमेंट बॉक्स में रह के हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो देखते रहिए, बने रहिए आई ऑफ ट्रुथ के साथ, हमारे साथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।